अखबार तो सुबह से लेकर शाम तक चाट जाएंगे। और शास्त्र के नाम पर जो है कोई तैयार नहीं। अरे आओ। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः। हरिः ओम। नारायण 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 नारायण। 15वें अध्याय का 10वां श्लोक। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा उष्णामि चौषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृतवेदविदेव चाहम्। हरिः ओम। भगवान जीवात्मा के बारे में बता रहे हैं
कि जो प्रत्येक शरीर में मैं करके स्थापित है, कह रहे हैं मेरा अंश है। तो भगवान का अंश अगर मानेंगे तो भगवान अनंत है कि शांत है? अगर शांत है तो कितने जीव हैं संसार में? धरती पे ही कितने जीव हैं? और लोगों की तो बात ही छोड़ो, तो कितने अंश हो जाएंगे उसके? अंत में तो भगवान ही खत्म हो जाएगा। एक कथा सुनाई थी महाराज जी ने। एक आदमी ने कोई देवी देवता सिद्ध किया, बोले वरदान मांगो। तो बोले मैं दुनिया के सब रोगों का इलाज करूं। बोले ये तो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि सबका प्रारब्ध अलग अलग है। रोग जो है वो प्रारब्ध से भी तो आते हैं ना। प्रारब्ध के रोगों का इलाज डॉक्टरों के पास नहीं है, वो तो समय पा करके ही अपना समाप्त होते हैं। तो वो तो संभव नहीं है कि नहीं मैं तो यही चाहता हूँ। तो मैं एक कंसेशन कर सकता हूँ, अपने खून की एक बूंद आप किसी भी सूखा रोग जो बच्चों को होता है उसके मुंह में डाल दोगे तो उसका सूखा रोग समाप्त हो जाए। बड़ा प्रसन्न। अब गांव में गया और ढोड़ी पिटवा दी उसने कि जितने बच्चे सूखा रोग के हों वहाँ में, तब वो अपना खून निकाले सुई से उनके मुंह में डाल दे, उनका रोग ठीक भी होने लगा। तो वो वरदान था उसको। अब तो आन गांव के लोग भी आने लगे। शोहरत तो हो गई बहुत, लेकिन उसके शरीर में से खून निकलता है। फिर वो भागा वहां है और भीड़ उसके पीछे पीछे, महाराज बस एक बूंद चाहिए, एक बूंद चाहिए। अरे तुम्हारी तो एक बूंद चाहिए, यहाँ तो खत्म हो जाएगा सारा का सारा। ये सिद्धियों का चक्कर ऐसा ही है। तो अगर ईश्वर का अंश मानोगे और ईश्वर को तुम अनंत नहीं मानोगे, सावयव मानोगे, तो एक दिन वो समाप्त हो जाए। वैष्णव लोग इस तर्क को नहीं मानते। वो कहते हैं कि नहीं, वो साथ साथ दोनों हैं, अनंत भी है और सावयव भी है। माया को लेकर के सावयव है और स्वरूप से वो अनंत है, तो उसकी अनंतता में कोई बाधा नहीं आती। वेदांत सिर्फ अनंत मानता है, सावयव नहीं मानता। आपका क्या ख्याल है? परमात्मा अनंत है कि टुकड़े वाला है? तो अनंत है, यही युक्ति युक्त बात। तो संसार में जितने प्राणी हैं सब भगवान कहते हैं मेरा अंश है। तो ऐसे ही अंश है कि जहाँ जहाँ भी रिफ्लेक्टिंग पावर होती है वहीं वहीं प्रतिबिंब दिखलाई पड़ने लगता है। यहाँ अगर 10 शीशे लगा दो तो 10 प्रतिबिंब दिखलाई पड़ेंगे, और अगर गणित के हिसाब से लगाओ इतने एंगल पे होंगे तो इतने दिखाई पड़ेंगे। और पैरेलल मिरर्स रख दो, इधर भी और इधर भी, और बीच में खड़े हो जाओ, ऑब्जेक्ट रख दो, तो इधर देखोगे तो इधर भी अनंत है और इधर देखोगे तो इधर भी अनंत है। तो जीव अनंत नहीं है। ये अंतःकरण जो है ये पैरेलल मिरर्स की तरह से है, ये रिफ्लेक्टिंग पावर्स है। बुद्धि अनंत होने के कारण
जीव की संख्या अनंत मालूम पड़ती है। तो ये पुनर्जन्म किसका होता है? शुद्ध जीव का नहीं होता, वो तो भगवत स्वरूप है। अंतःकरण के साथ जो जीव है उसका, हाँ? जीवात्मा का जो जीव के साथ अंतःकरण है उसका। हाँ, जीव के साथ अंतःकरण जो मिल जाता है और वो अंतःकरण यही समझने लगता है कि मैं ही जीव हूँ, तो उसका ही पुनर्जन्म होगा। कैसे होगा? बोले जहाँ जहाँ उसकी विषयों में आसक्ति है, मान लो रूप आसक्ति है, तो बिना आँख के तो रूप आसक्ति हो नहीं सकती। तो मरने के ऊपर, मरने के समय बाहर का रूप तो बाहर रह जाएगा, लेकिन ये जो आँख है, आँख इंद्रिय शक्ति रूपा, वो खिंच करके जो है अंतःकरण में बैठ जाती है, चित्त जिसको बोलते हैं। ऐसे ही कान की, तो ये पांचों इंद्रियों के जो विषय हैं, इनके सूक्ष्मांश जो है वो उसमें घुस जाते हैं और फिर वो उसकी पूंजी बन जाती है, उनको ही लेकर के वो आगे प्राण के जरिए से यात्रा करता है। और थोड़े दिन तो नारायण वो इसी स्थूल शरीर जो, मान लो कोई पुरुष है तो पुरुष है और स्त्री है तो स्त्री है, जैसा जिसका शरीर है वो ही शरीर वो अपना याद रखता है। फिर जब स्वर्ग नरक भोग लेता है अपने कर्मों के अनुसार, तो फिर वहाँ से यात्रा उसकी बंद हो जाती है। अब नया प्रारब्ध बनता है उसका। जो संचित कर्म थे उनमें से फिर नया कर्म बनता, फिर नया प्रारब्ध उसको लेकर के फिर नया शरीर निर्माण होता। लेकिन ये इतना जटिल विषय है, इतना सरल होते हुए भी इतना जटिल है कि साधारणतः लोगों की समझ में नहीं आता भी नहीं है और बरगलाने वाले भी बहुत हैं। बोले मर के देख लो। जब मरी जाएंगे तो देखेगा वो तो फिर जो होना होएगा होएगा ही। तो जिनको शास्त्र पर विश्वास नहीं है, महात्माओं पर विश्वास नहीं है, अब ये पुनर्जन्म अंक निकाला इन्होंने गीता प्रेस वालों ने, उसकी वो अभी भी मिलता है कल्याण का, उसमें बहुत केसेस लिखे जो पुनर्जन्म सिद्ध करते हैं। और जयपुर यूनिवर्सिटी में विदेशी एड से एक पैरासाइकोलॉजी डिपार्टमेंट स्थापित हुआ था। उसके जो हेड थे वो मिस्टर बनर्जी थे। उन्होंने बहुत सारे केसेस जो है वो स्टडी के लिए रखे, शायद 150 से पौने 200 कुछ ऐसे केसेस। और अंत में उनका निर्णय ये था कि उन पौने 200 में से सिर्फ 80 के करीब वेरीफाई हुए कि हाँ इससे पुनर्जन्म की बात कुछ कुछ सिद्ध होती है। अब ऐसा सिद्ध कर देंगे तो विदेशी एड बंद हो जाएगी। तो अंत में उन्होंने क्या किया, वो बोले वो कुछ लोगों को
एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन की शक्ति होती है, ESP बोलते हैं उसको, कि वो यहाँ बैठ के ही दूर की जगह की देख लेते हैं, वो उससे पुनर्जन्म सिद्ध नहीं होता। तो डिपार्टमेंट बंद कर दिया गया। तो आजकल की रिसर्च का कुछ मतलब नहीं है, वो तो सब बंधे हुए हैं, बंधुआ मजदूरी है। और ये जो अपने शास्त्र हैं, ये तो हमेशा से हैं और ऐसे ही रहेंगे हमेशा। तो अब यहाँ ये कह रहे हैं 10वें में, कल शब्दार्थ तो मैंने कर दिया था इसका, कि उत्क्रामंतम, ये जीव जो है इस शरीर में से निकल के जाता है तो पता तो नहीं लगता है। स्थितम वापि, या इसमें रहता हुआ हो तब भी ये जीवात्मा का पता नहीं लगता है कौन रह रहा है। भुंजानम वा, भोग करता हुआ, ये भोग कौन कर रहा है, ये तो मालूम पड़ता है कि मैं ही भोग कर रहा हूँ, लेकिन मैं कौन हूँ इसका किसी को पता नहीं। वह गुणान्वितम, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण इनसे अन्वित होता हुआ भी वो मानता ही नहीं कि ये कोई गुण होते हैं। अब जरा इन गुणों की भी चर्चा हो जानी चाहिए। ये सांख्य दर्शन तो प्रकृति को चूंकि अलग मानता है और पुरुष को अलग मानता है, तो वो तो प्रकृति को सत रज तम, उसके 3 अवयव परमानेंट मानते हैं। लेकिन वेदांत में तो केवल एक ही सत्ता मानते हैं, ब्रह्म की, और सच्चित आनंद है, सच्चित आनंद घन है। सत चित आनंद घन माने सच्चित आनंद अलग अलग नहीं है, घन इकट्ठे हो गए, उसका नाम ब्रह्म। और सत्य और चित्त और आनंद, इसका नाम अलग अलग रहे तो इसका नाम ईश्वर। और सत माने सत्ता, होना किसी चीज का, एग्जिस्टेंस। अब ये रुमाल है कि नहीं है? है। तो ये है पना जो है इस रुमाल की इसकी स्थिति को सिद्ध करता है। ये है पना कहाँ से आ गया? इसमें है कि इसमें है? मैं हूँ तब ये रुमाल है कि रुमाल है तब मैं हूँ? यही तो आजकल की समस्या है। वो कहते ये तो रहेगा, मैं नहीं रहूँगा। मरने पे ये तो रहेगा, मैं नहीं रहूँगा। अरे मैं हूँ तभी तक ये है, और मैं नहीं है तो ये भी नहीं है। बोले देखो जी फलाने मर गए, लेकिन दुनिया तो खड़ी है। तो कौन देख रहा है इसको? वो फलाना देख रहा है जो मर गया, कि दुनिया देख रही है, कि उन दोनों से अलग कोई और तीसरी चीज़ है वो देख रही है? तीसरा आदमी देख रहा है ना कि वो तो मर गया और ये है। तो देखने वाला तो कोई ना कोई हमेशा होना ही चाहिए ना। देखने वाले कोई जीव बोलते हैं। अच्छा, तो ये तो सत हो गए। अब जो है वो मान लो ना जाने अपने को कि मैं हूँ, चलो भैया मैं नहीं हूँ, ऐसे कोई कहे वो बेवकूफ़ है कि अकलमंद है? अरे मैं तो नहीं रहा। तो कौन बोल रहा है भैया मैं नहीं रहा? तुम हो तब ना बोल रहे हो। तुम जानते हो कि मैं हूँ, तो जो सत होता है वो चित्त भी होता है, ज्ञान स्वरूप भी होता है। तो सत हो गया, चित्त हो गया। और मैं आनंद हूँ कि दुख रूप हूँ? आनंद
क्यों? दुख तो है ही नहीं कहीं आप। बड़े वेदांती हो गए यार इतने दिन में ही वेदांती हो गए सुख का नाम आनंद नहीं है। सुख और दुख तो ये तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कोई भी सुख बिना दुख के नहीं होता। सुख कम हो जाए तो दुख हो जाता है, दुख कम हो जाए तो सुख हो जाता है। महाराज श्री के चेले थे, दादाजी बोलते थे, प्रेमानंद नाम था। तो पैदल पहले यात्रा होती थी उत्तराखंड की, तो बद्रीनाथ जा रहे थे महाराज श्री के साथ। तो गरुड़ चट्टी पे वो वहाँ पे उनकी अंगूठी जो थी, नहीं घड़ी, सॉरी, घड़ी जो है वो उतार कर रखी उन्होंने, हाथ पैर धोए होंगे, नहाए होंगे, जो भी हुआ होगा, वो घड़ी वहीं रह गई। आगे बढ़ गए, जब बहुत आगे निकल गए तब उनको ध्यान आया कि मेरी घड़ी कहाँ है। अरे वो तो वहीं रह गई। महाराज श्री से कहा कि मेरी तो घड़ी रह गई। महाराज जी ने कहा जो रह गया वो रह गया। कायदी बाबा जी हुए हो, जो छूट गया वो छूट गया, बार बार उसे याद करने से क्या मतलब। नहीं जी, बिना घड़ी के तो ये मेरी बहुत कीमती घड़ी थी, वो फलाने ने दी थी और ढमके ने दी थी। आप बस 10 मिनट इंतज़ार करो, मैं आता हूँ। महाराज जी कहते मेरे को बिठाल दिया उसने। अब वो वापस गया। अब घड़ी तो कोई उठा ले गया था, हम बहुत देरी ढूंढी, कुछ नहीं मिली। तो एक अंगूठी मिली उसे। अब वो अच्छी पीतल थी, तो वो पीतल की, लेकिन पॉलिश वॉलिश उस पर अच्छी हो रही थी। तो वो समझा कि सोने की अंगूठी है। बड़े प्रसन्न है कि घड़ी से तो बहुत ज़्यादा कीमत की है इस अंगूठी की। लौट आए, बोले घड़ी मिल गई कि ना? घड़ी तो नहीं मिली, अंगूठी मिली है। महाराज जी कहते हम भीतर भीतर मुस्कुराते रहे, उससे क्या बोलते। जब आगे फिर वो शहर कौन सा पड़ता है, तो वहाँ उसको सुना या सर्राफ जो भी रहा होगा। मैंने कहा भैया देखिए इस पर कितना सोना है। बोले सोना चवन्नी मिलेगी। 4 आने की है यह अंगूठी। उनके जितनी खुशी थी वो सब के सब काफूर हो गई। झूठी चीज से भी सुख हो जाता है। अब ये दुनिया सच्ची नहीं है, ये पक्की बात है, लेकिन इसी को लेकर के सब सुखी है। क्यों सुखी है? कि दुख जहां हमने मान रखा है, उस दुख में थोड़ी सी भी कमी हो जाती है तो उसी को सुख मानने लगते। लेकिन आनंद जो है जिसको बोलते हैं, वो आनंद तो सुख में भी है और दुख में भी है। जैसे सिक्का है मान लो, तो उसके एक तरफ हेड मूरत है और दूसरी तरफ टेल है, सनवन छपा हुआ है। तो हेड को तो हम समझते हैं कि ये सुख है और टेल को समझते हैं कि ये दुख है। लेकिन वो जो चांदी है वो क्या चीज़ है इसमें? वो ही आनंद है, जो सुख में भी व्याप्त है और दुख में भी व्याप्त है। आत्मा का स्वरूप आनंद है। तो ये सच्चिदानंद हो गया। और ये घन है आत्मा जो है, मतलब सच्चित आनंद एक जगह इकट्ठे हैं। अब बुद्धि की बलिहारी है, वो घनता उसकी तोड़ दी हमने। सत को अलग कर दिया, चित्त को अलग कर दिया, आनंद को अलग कर दिया। तो अलग सत जो है उसको बोलते हैं तमोगुण, और अलग चित्त जो है
उसको बोलते हैं सत्वगुण, नहीं रजोगुण, सॉरी रजोगुण। और अलग आनंद जो है उसको बोलते हैं सत्वगुण। जब हम अभेद दर्शनम ज्ञानम, ज्ञान किसको कहते हैं कि अभेद दर्शन का नाम ज्ञान। और जहाँ उसमें भेद हुआ वहीं हम सांख्य में चले जाते हैं, और सांख्य से फिर भौतिकवाद में चले जाते हैं। तो तमोगुण का क्या लक्षण है? अब ये रुमाल पड़ा हुआ है तो कल को भी ऐसे ही पड़ा रहेगा, जब तक कि ये खत्म ना हो जाए तब तक ऐसे ही पड़ा रहेगा। यथा स्थिति को तमोगुण बोलते हैं। क्या और रजोगुण किसको बोलते हैं? तमोगुण माने आप अंग्रेजी के शब्दों में बोल रहे हैं इनर्शिया, जिसको बोलते हो ना, इनर्शिया। Everybody continues to be in a state of rest or of motion unless it is impressed by an external force. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है कि नहीं? क्यों जी कपिल जी, ठीक बोला मैंने? ये फिजिक्स पढ़ाते हैं। तो रजोगुण माने क्रिया, और जहाँ क्रिया होगी रजो रागात्मकम विद्धि। भगवान कृष्ण ने कहा कि जहाँ रजोगुण होगा वहाँ राग होगा, मतलब उसको छोड़ नहीं पाएंगे। वैसे रजोगुण का लक्षण तो होना चाहिए कि छोड़ते चलो छोड़ते चलो छोड़ते चलो, लेकिन जब राग हो जाता है तो फिर छोड़ नहीं पाते। राग माने सुख बुद्धि। और आनंद जो है ये सत्व गुण है। सत्वात् संजायते ज्ञानम। जहाँ सत्व गुण होगा वहाँ ज्ञान की उत्पत्ति होगी। अब इस समय सत्व गुण बढ़ रहा है ज्ञान की चर्चा हो रही है, तो इस समय सत्व गुण बढ़ रहा है। और आप बैठे एक जगह बैठे हुए हो, ये तमोगुण है। और मैं बोलने की क्रिया कर रहा हूँ, आप सुनने की क्रिया कर रहे हो, ये रजोगुण है। तीनों गुण काम में आ रहे हैं, लेकिन विषय इसका यदि परमात्मा है तब तो सत्वगुण है। और यहीं अगर डांस होने लगे किसी का तो वो रजोगुण हो जाएगा। बोले छोड़ो यार सो जाओ, ये तमोगुण है। अब ये घनता भेद, घनता भेद ये सृष्टि में चलता रहता। आप अपने मन को ही देख लो, नींद अपने आप आती है या नहीं आती, जिनको उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन नींद अपने आप आती है ना। ये तमोगुण नहीं है क्या? तमोगुण तो है, पर वो तो आवश्यक है। और फिर सोते ही रहो तो भगवान कहते हैं उठा देते हो, प्रारब्ध उठा देता है, भगवान उठा देते हैं, ये रजोगुण है। लेकिन उठ कर करोगे क्या? भजन करोगे कि क्या नाम है, पैसा कमाओगे, क्या करोगे? तो जो जिसका काम है वो उसमें वो करेगा, लेकिन सात्विक राजस तामस तो बन जाएगा। अच्छा, मैंने रूप देखा, आँख ने रूप, मतलब आँख के द्वारा रूप देखा।
वो रूप बाहर ही रहा या भीतर चला गया? भीतर कहाँ गया? मन में। इंद्रियां जो हैं वो बाहर की इंफॉर्मेशन को मन में ट्रांसफर करती है। मन फिर क्या करता है? वो बुद्धि को ट्रांसफर करता है। बुद्धि कहता है इसका पिछला रिकॉर्ड देखूंगी मैं, तो वो चित्त को कंसल्ट करता है, क्योंकि पुराने अनुभव सब चित्त में भरे हुए हैं। फिर जब उसमें देखती है बुद्धि कि हाँ ठीक है, पास, तो वो पास होकर फिर मन में आ जाता है, और फिर कर्मेंद्रिया कहती है कि अब इसको पकड़ लो। ये साइकिल अपने आप चलता रहता है। लेकिन अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमें मन्यते। लेकिन ये व्यक्ति ऐसा है कि अहंकार से मूढ़ हो गया है, भटक गया है, तो वो अपने को कर्ता मानता है, जबकि ऑटोमेटिक चल रहा है दायरा। प्रकृति स्वयं करती है, या तो ये मानो सांख्य के हिसाब से, या ईश्वर करता है, ऐसा मानो। जीव का स्वातंत्र नहीं है करने में, ये आजकल मानेगा नहीं कोई। तो देखो अब हम बैठे हैं यहाँ, अभी हम उठ कर चले जाए, स्वातंत्र कैसे नहीं है? तो उल्टा ही स्वातंत्र तो हुआ ना। आपकी स्वतंत्रता है, यहाँ पर क्यों नहीं आ जाते? पड़ोस में रह रहे हो तो यहाँ क्यों नहीं आ जाते? स्वतंत्र हो तो नहीं आते, प्रारब्ध रोकता है। और जिसका बढ़िया प्रारब्ध है वो दूर से भी बुला लेगा। तो उत्क्रामंतम। हाँ, तो एक बात बतानी और रह गई। बुद्धि तक तो बात हो गई। अब आत्मा को क्या मिला? बुद्धि ने तो निर्णय कर दिया और अहंकार ने उसको मान लिया कि मैंने किया। आत्मा को क्या मिला? ये भोक्ता कौन है? तो स्वामी निश्चलानंद जी महाराज ने लिखवाया कि आत्मा सिर्फ प्रज्ञा का भोग करता है, विषय का भोग नहीं करता। ज्ञातम मया, मेरे द्वारा ये जान लिया गया, यही उसका भोग है। ज्ञान का ही भोग करता है। हाँ? ज्ञान का ही भोग करता है। ज्ञान का भोग, विषय का भोग। उसके पास कोई कारण है ही नहीं भोग का। ये सुख है, ये ज्ञान है कि क्रिया है? ये सत्संग सुख है, ये ज्ञान है कि क्रिया है? ज्ञान ही तो है। अरे मेरे को आनंद आ रहा है, सुख है। किसको आनंद आ रहा है भाई? कि मेरे को आनंद आ रहा है। ये मैं कौन है? तो यही तो जीव है ना। तो अपनी प्रज्ञा का भोग करता। अरे बहुत बुरा हुआ, वाह, बुराई का भोग कर लिया। अपिचेत से दुराचारो भजते माम अनन्यभाग, गीता ही का श्लोक है। कितना भी दुराचारी क्यों ना हो, यदि उसने ये निश्चय कर लिया कि अब मैं नहीं करूँगा, ये तो बहुत गलत काम है, तो निश्चय तो बुद्धि करेगी, परंतु पहले वो समझेगा कि ये दुराचार गलत है, तब छोड़ेगा ना उसको। बोले नहीं, मज़ा तो इसी में ही है, छोड़ेगा। तो प्रज्ञा का भोग होता है, बात इतनी समझानी थी। गुणों का भोग नहीं होता है।
और ये जीवात्मा जो है इस शरीर में आया, रहा, भोग किया और फिर चला गया, निकल गया। ये सब क्रियात्मक है, साक्षी सिर्फ देखता है, लेकिन मान लेता है कि मैं आया, मैं रहा, मैं चला गया। विमूढ़ा नानुपश्यन्ति, जो विमूढ़ है, विमूढ़ की परिभाषा दी है भाष्यकार ने। विमूढ़ा दृष्टा दृश्य विषय भोग बलाकृष्ट चेतस्तया अनेकधा मूढ़ा। दृष्ट विषय में अथवा अदृष्ट माने स्वर्ग लोक और फलाना लोक और ढमका लोक, उसमें उनके विषयों के भोग, उनके बल, उनके भोग के आकर्षण का बल से जिनकी बुद्धि नष्ट हो चुकी है, वो इस बात को नहीं जानते। अनेकधा मूढ़ा, मूढ़ता के भी बहुत सारे विषय हैं। न अनुपश्यन्ति, वो इस आत्मा का अनुपश्यन नहीं करते, माने देखते नहीं है तो पश्यन से ही हो जाता। अनुपश्यन से क्या मतलब है? अनुमान पीछे, पश्चात। तो महापुरुषों ने जो लीक बनाई है, शास्त्र ने जो इसके अनुभव की लीक बनाई है, शास्त्र और आचार्य के द्वारा जो इसका साधन बताया गया है, उसको जो लोग नहीं मानते हैं वो तो है विमूढ़। उनको कभी ये ज्ञान नहीं होगा कि जीवात्मा कैसे रहता है और कैसे चला जाता है। पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, लेकिन जिनके ज्ञान चक्षु हैं वो तो देखते जानते हैं। तो ज्ञान चक्षु का भी अर्थ ऐसा ही किया है, प्रमाण जनित ज्ञान चक्षुषा। प्रमाण माने शास्त्र प्रमाण, श्रुति प्रमाण। अगर आत्मा रुमाल की तरह से प्रत्यक्ष हो तो हम इंद्रिय, प्रत्यक्ष माने इंद्रियों का विषय, तो आप ही देखने वाले और अपने आप को इंद्रियों से देख लोगे? देख सकते हो क्या? देखने वाला और दिखने वाला दोनों एक तो नहीं हो सकते। तो प्रत्यक्ष प्रमाण से आत्मा या परमात्मा का ज्ञान नहीं होता। और सबकी जिद यही है कि हमको प्रत्यक्ष बताओ, प्रत्यक्ष बताओ। तो जिद कभी पूरी होगी नहीं, इसलिए उनको ज्ञान भी कभी नहीं होगा। तो प्रत्यक्ष गया तो अनुमान भी गया। तो अनुमान माने तो प्रत्यक्ष के पीछे चलने वाला ही है। उपमान भी गया, उसमें भी मान प्रत्यक्ष जुड़ा हुआ है। अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, ये भी सब प्रत्यक्ष के कच्चे बच्चे हैं। बस जो श्रुति प्रमाण है, शब्द प्रमाण बोलते हैं, उस प्रमाण का किसी भी इंद्रिय से संबंध नहीं है। उसका संबंध बुद्धि से है। और बुद्धि में भी तर्क वितर्क से नहीं है। आप तो सुबह सुन ही चुके हो, नैषा तर्केण मतरापनेय। ऐसी बुद्धि तर्क से प्राप्त नहीं होती। तर्क माने तो कार्य कारण है ना, और तो कुछ होता ही नहीं। ऐसा है, ऐसा हुआ इसलिए ऐसा हो गया, ऐसा नहीं हुआ इसलिए ऐसा नहीं हुआ, इसी का नाम तर्क है। अब किसी का सिलेक्शन नहीं होता ना सर्विस में। अरे साहब, सब उसने अपना चाहते को रख लिया, मेरे को नहीं रखा। ये नहीं मानेगा कि मेरे में कोई कमी है, कोई ना कोई अलीबाई निकाल देगा। तो पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा।
ऐसे जो प्रमाण जनित विज्ञान चक्षु वाले हैं वो इसको जान जाते हैं इस समय आत्मा क्या कर रहा है, कर नहीं रहा, देख रहा है। देख रहा है तो देखता ही रहेगा, जन्म को भी देखा उसने, इस समय भी देख रहा है, और मर जाएगा तो भी देखेगा। टेलीस्कोप क्या बोलते हैं, हाँ टेलीस्कोप भी बोलते हैं। टेलीस्कोप लगा के बैठा है वो, जो सामने आता है उसी को देखता है। शरीर पैदा हो गया, बढ़ रहा है, घट रहा है, मर गया। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। ये कठोपनिषद का मंत्र है, कल सवेरे आ जाएगा। अब कहते हैं कि भाई तो फिर ये ज्ञान चक्षु प्राप्त करो, मगर लोगों की जिद ये है कि हम ज्ञानी तो बहुत जल्दी हो जाए, साधन नहीं करें। अब कुशाग्र बुद्धि है, बुद्धि तेज है, तो जल्दी समझ में आ जाती है, तो इसलिए जल्दी ज्ञानी बन जाते हैं। लेकिन उससे न तो अविद्या दूर होती है और न दुख दूर होता है। हर चीज़ का एक नियम है, कायदे से चलोगे तभी होगा। इसी बात को बता रहे हैं 11वें में। यतंतो योगिनश्चैनम, जो योगी लोग हैं, योगी का मतलब समाधि योगी मत समझना, जो परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं वो यतंता, जो इसके लिए शास्त्र में उपाय बताया है उसका यत्न करते हुए पश्यन्ति, वो देख लेते हैं, परमात्मा को देख लेते हैं। कहाँ देख ले कि आत्मनि एव स्थितः, अरे वो तो यहीं बैठा है। ये जो मैं फुर रहा है, मैं परमात्मा नहीं है, लेकिन मैं जो अर्थ है, मैं का अर्थ जो है वो परमात्मा। ये ज़रा बारीक चीज़ है और प्रायः इसमें वेदांती लोग धोखा खाते हैं। मैं ब्रह्म हूँ तो सिवाय अभिमान के और कुछ नहीं हूँ। मैं नाम से प्रसिद्ध, शास्त्र में है अस्मत् प्रसिद्धम, मैं नाम से प्रसिद्ध जो आदमी। ये अंतःकरण की दो वृत्ति हैं, वृत्ति माने दो लहर है, एक मैं अहम और एक यह इदम, सारा संसार यह है, और एक मैं, संसार तो बहुत है, अनेक है, अनेकता से ग्रस्त है, लेकिन सब अनेकताओं को देखने वाला मैं तो एक ही हूँ ना। तो ये तो पता चल गया कि एक नाम, मैं नाम की कोई चीज़ है इसमें जो एक ही है, बदलता नहीं। अब उस मैं का क्या स्वरूप है? तो मैं माने जीवात्मा, मैं माने जीव, मैं माने साक्षी, मैं माने ब्रह्म। इतने मैं की सीढ़ियाँ पार करोगे तब वेदांत सफल होगा। तो यत्न करते हुए योगी लोग जो हैं वो इस आत्मा को अपने आत्मा में ही स्थित देखते हैं, कहीं दूर जा कर के वो आत्मा का साक्षात्कार नहीं होता। अरे हाँ, हम गए थे बाइबल में है ये। किसी ने कहा कि रामकृष्ण परमहंस ने तो केवल उद्धरण दिया उसका, है ये बाइबल का। वो कह रहा है कि मैं आ रहा था तो तुम्हारे भगवान मिल गए मुझे रास्ते में। तो वो क्या कर रहे थे कि सुई की नोक में से
ऊँट निकाल रहे थे। मैंने असंभव बात है, सुई की नोक कितनी छोटी होती है, उसमें से ऊँट निकाल रहे हैं। मैंने मूर्ख है तुम्हारा भगवान। तो भक्त क्या कहता है, अरे मेरे भगवान ऊँट नहीं पूरी दुनिया को निकाल सकते। ये नहीं कहा उसने कि हाँ नहीं निकाल सकते। फिर भगवान मानते ही क्यों होना है? अगर ईश्वर है तो सर्वसमर्थ है, क्या नहीं कर सकते। और वो जो छोटा सा छेद है उसमें, सुई में जो छोटा सा छेद है, उसमें आकाश है कि नहीं? तो वो आकाश और ये पूरा आकाश, इसमें क्या अंतर है? तो आकाश तो उसमें निकला ही हुआ है भाई। नारायण। तो यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम्, लेकिन यतन्तोऽप्यकृतात्मानो, अकृतात्मान, जो अकृत आत्मा है, अकृत आत्मा का बहुत लंबा व्याख्यान किया है इन्होंने। अकृत आत्मा ना, असंस्कृत आत्मा। बिन सत्संग विवेक न होई। अपने मन से भी विवेक हो तो जाता है, मगर यही होता है कि बस ये खाने लायक है कि नहीं है। आत्मा परमात्मा के बारे में कोई विवेक आप अपनी बुद्धि से नहीं कर सकते। बिन सत्संग न हरि कथा, तेह बिन मोह न भाग, और मोह गए बिन राम पद होए न दृढ़ अनुराग। अब तुम बार बार सत्संग बोलते हो, तो उसका अर्थ भी तो समझना चाहिए ना। सत्संग माने क्या होता है? हाँ? क्या? हाँ, वो चाहे चुप बैठा रहे, लेकिन अगर सत्पुरुष है तो उसके जो शरीर के परमाणु है ना, उनसे लाभ होगा, उसकी बुद्धि पलट जाएगी। मगर लोग दूर बैठते। अब किसी के इतने परमाणु और पावरफुल होते हैं, किसी के नहीं होते हैं। हमारे तो नहीं है भैया इतने पावरफुल। तो इसलिए महात्मा के पास कोई बैठना चाहिए, उसकी जद में आ जाए। कि जैसा हमारे वायुयान की जज में पाकिस्तान की एरिया आ गया। मैं तो जब पढ़ता था तब भी क्लास में फ्रंट रो में ना बैठूं तो मेरी कुछ समझ में नहीं आता, और जब पढ़ाता था तब तो खैर अलग की बात है। लेकिन सत्संग में तो पढ़ता ही था, तो वहाँ भी बिल्कुल जो पढ़ाने वाला है उसके बिल्कुल निकट जब तक न बैठूं मेरा मन नहीं लगता। पढ़ाने से ज़्यादा उसके जो शरीर के परमाणु है ना, उनका असर होता है। किताब से वो बात नहीं होती है, किताब में से कोई परमाणु नहीं निकलते। जीवित व्यक्ति में से परमाणु। तो असंस्कृत आत्मा और तपसा, जो तपस्या भी नहीं करते वो भी इस बात को नहीं समझ सकते। तपस्या माने कष्ट सहन नहीं करते। तो यहाँ एसी नहीं है भाई। अरे तो बिना 1 घंटे बिना एसी के बैठ जाओ। ये सहना जो है, सहनम सर्व दुख का नाम, और क्या है?
भगवान शंकराचार्य ने लिखा विवेक चूड़ामणि, सब दुखों को सहन करने का नाम प्रतीक्षा है। सहनम सर्व दुखा नाम, आगे याद नहीं आ रहा। ये तपस्या है। एक दिन महीने वो 15 दिन में भूखा नहीं रह सकता। अब महिलाएं तो रह लेती हैं कि आज एकादशी है, कि आज पूर्णिमा है, कि आज फला है, उनमें तपस्या अधिक है, लेकिन पुरुष नहीं रहे। अरे कुछ ना कुछ तो बना ही लो भाई। 15 दिन में एक दिन तो भूखे रहो। तपसा इंद्रिय जयेन च, इंद्रियों के ऊपर संयम होना चाहिए, निग्रह नहीं, संयम की बात कर रहे हैं। संयम का मतलब जिस इंद्रिय को जो खुराक देनी है वो तो दो, शास्त्र विहित है तो, और अगर अविहित है तो वो खुराक नहीं है, जहर है, वो आगे जाकर परेशान करे। दुश्चरितात् अनुप्रता, जीवन में दुश्चरित छोड़ते नहीं हैं। ये भी कठोपनिषद का ही मंत्र है। ना विरतो दुश्चरितात्, ना शांतो, ना समायतो। जिसने दुश्चरित्र नहीं छोड़े हैं, जिसका मन अशांत है, वो इस तत्व ज्ञान को प्राप्त नहीं करते। दुश्चरितात् अनुप्रता, अशांत दर्पात्माना, अशांत और दर्पात्माना, जिसका मन शांत नहीं है। शांत का क्या लक्षण है? कुछ न सोचे, भीतर से डिमांड ना हो। हाँ? जो मिल जाए उसी में संतुष्ट, यानी जो मिल जाए उसमें संतुष्ट, जो मिल जाए उसी में संतुष्ट। ना डिमांड नहीं करेंगे ना। मिले या ना मिले, मिल जाएगा तो मतलब मिले तो सही, फिर उसमें हम संतोष करेंगे। और मालूम नहीं मिला तो मिले या ना मिले, मन जो है लपके नहीं। और दर्पात माना, मेरे बराबर कौन जानता है, ये टीचर्स में ज़्यादातर होता है और सन्यासियों में ज़्यादातर होता है। जहाँ कपड़े रंगे और वो समझता है बस अब तो मैं खुदा का भैया हूँ, वो किसी का पर सत्संग भी नहीं करता। दर्पात्माना, ऐसे लोग होते हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं कि चलो हम तत्व ज्ञान प्राप्त करके रहेंगे। तो प्रयत्नम कुर्वन्तः भी, तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए कर्म करते हैं, सत्संग में जाएंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, सब करेंगे, लेकिन ये जो ऐब हैं इनको तो छोड़ा नहीं उसने। तो अपि, प्रयत्न करते हुए भी न एनम पश्यन्ति, इस आत्मा का दर्शन नहीं करते। अचेतसा, क्योंकि जो दर्शन करने का कारण है, यंत्र है आपके पास, वो तो बुद्धि है, और बुद्धि भी ये सब इन बातों में लगी हुई है। तो मूर्छित है। अचेतसा माने मूर्छित, चेतना नहीं है, फुरफुराती नहीं है बुद्धि। ये अज्ञान की वजह से, हाँ, अज्ञान की वजह से, तमोगुण की वजह से।
निद्रा, प्रमाद, आलस्य। अरे क्या करेंगे, ये तमोगुण है। आप पहुंच जाओ जहां पहुंचना है और फिर कह दोगे क्या करेंगे, कोई बात नहीं। अब जब पहुंचे तो है नहीं, तो जो करना है वो तो करना ही पड़ेगा। मैं तो जब सुप्रीम कोर्ट के केसेस की स्टडी करता हूँ, अखबारों से करता हूँ, वैसे तो मेरे को पता नहीं, लेकिन कितनी बारीक वो तैयारी करके आते हैं। और इन कोर्ट्स में, क्षमा करना, इन कोर्ट्स में जो है पढ़ता पढ़ाता कोई नहीं है, सब कॉन्ट्रैक्चुअल है। इतने रुपए दे दे, हो जाएगा तेरा, सेटिंग है सब। इसीलिए फिर हायर कोर्ट में जाकर फिर वो हाई कोर्ट मना कर देगा, और वहाँ भी अगर आपने रिश्वतखोरी कर ली तो सुप्रीम कोर्ट मना कर देगा। हाई कोर्ट में तो 10% है। हाँ, बीमारी है ना, तो चल पड़ी है, कोरोना है। तो ये जो 11वां श्लोक अभी मैंने बोला, इसको ध्यान में रखना चाहिए। साधन का तिरस्कार नहीं करना। हर बात में भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा है। ये साधन नहीं है, ये असाधन है। क्योंकि फिर आप अपना कोई पुरुषार्थ करोगे ही नहीं। जो हमें करना है उसकी शक्ति अगर आप में है तो वो तो भगवान की कृपा है। अच्छा, कृपा शब्द का क्या अर्थ होता है? बोलो, कोई भी बोलो। आशीर्वाद है। अच्छा, आशीर्वाद से कुछ नहीं होता है। पारक्षणे धातु है। पा माने रक्षा करना, और क्री माने जो किया जाए। रक्षा के निमित्त ईश्वर जो आपके लिए करता है उसको कृपा बोलते हैं। और ये जो हम अपने आप की मतलब रक्षा के लिए करते हैं, ये कृपा नहीं है। ये तो आपका पुरुषार्थ है। तो भगवान ने आपके ज्ञान की, भक्ति की रक्षा के लिए जो कुछ किया है वो तो कृपा है। प्रभु मूरत कृपामयी है। ये मैं शुरू में श्लोक बोलता हूँ ना, दक्षिणामूर्तये नमः। ये दक्षिणामूर्ति क्या है? भगवान शंकर का नाम है दक्षिणामूर्ति। लेकिन उनको दक्षिणामूर्ति क्यों बोलते हैं? दक्षिणा तो रुपए पैसे को बोलते हैं। वहाँ दक्षिणा माने ग्रेस, कृपा है। बिना कुछ शर्त के यदि कोई देवता कृपा करता है तो वो तो शंकर भगवान है। और आपको पहले निचोड़ लेता है तब कृपा करता है, उसका नाम विष्णु भगवान। और ब्रह्मा जी तो असुर लोग उनकी उपासना करते हैं। हमारे पोता हो जाए, हमारे पोती के पोता हो जाए तो तुम्हें क्या मिलेगा भैया? यहाँ स्वर्ग न से नहीं चढ़ाएंगे हम।
ऐसी ऐसी बातें चल रही हैं कृपा के नाम पर। परमात्मा की तरफ चलने की यदि कोई सबील बनती है तो भगवान की कृपा है, और संसार की तरफ चलने की यदि कोई बात बनती है तो वो कृपा नहीं है, वो आपका प्रारब्ध है। सत्संग प्रारब्ध से नहीं मिलता है, ईश्वर की कृपा से मिलता है। अब वो क्यों कृपा करता है ये क्यों नहीं लगा सकते, उसका अपना पैमाना है, किसको किधर बढ़ाना है। अब इसके आगे 4 श्लोक जो हैं वो कहते हैं मान लो आपको ज्ञान हो गया तो व्यवहार में आपकी दृष्टि क्या होगी। व्यवहार माने ये वाला व्यवहार नहीं, उगरे नैनन साहिब देखा हूँ, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, यही व्यवहार हो जाता है। दाल रोटी के लिए कुछ प्रयत्न नहीं है, वो व्यवहार नहीं कहलाता। वो तो आपका प्रारब्ध जन्य है, जैसा आपका प्रारब्ध में है वो होगा, करोगे ही आप, उसमें मजबूरी है। लेकिन आपको तत्व ज्ञान हो गया, परमात्मा का साक्षात्कार हो गया, तो आपके देखने में कोई फर्क हुआ कि नहीं है। दुनिया को आप किस नज़र से देखोगे, अपने जीवन को किस नज़र से देखोगे। क्यों जी त्यागी जी, आपको समझ में नहीं आ रही, बेचैनी हो रही है ना, टाइम हो गया। हम टीचर हैं भैया, क्लास के सब बच्चों को जानते हैं। कोई दवाई लेने लगता, कोई मतलब बंद करो, टाइम हो गया। तो दुनिया का सारा नक्शा ही बदल जाता है। तो वो नक्शा की एक झांकी जो है ये 4 श्लोकों में भगवान देते हैं। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।